नमस्कार, मेरा नाम है अनिल और आप देख रहे हैं सोशल प्लेटफॉर्म। अभी मैं बात करने वाला हूं एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जिसने अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा जीरो से लेके अब तक इतनी मेहनत की है और वो आज किसी भी परिचय का मोहताज नहीं है। सर, क्या नाम है आपका? हाँ सर, कमल किंग नाम है मेरा और कमल किंग मेरी जान मेरा टैग है जी। और बाकी आपने परिचय दे ही दिया है। सर, आपका भी एक गाना वायरल हुआ था, मेरी सेटिंग जी। उस गाने पे 31 लाख व्यू हैं। जब आपने वो गाना देखा सुबह में उठ के तो आपको क्या फ़ील हुआ? फील सर मैं आपको बताऊं, उसकी स्टार्टिंग का जो हमने गाना जब वो बनाया था, वो गाना अब से भी पहले 2020 में वो गाने का हुक लाइन आई थी जी कि कारो है कारो कारो है कारो मेरी सेटिंग को दूल्हा तो कारो है। सर, 2 लाइनें हो ही जाएं। हाँ, तो ये है कारो है कारो कारो है कारो मेरी सेटिंग को दूल्हा तो कारो है, मारो है मारो मारो है मारो अपनी सेटिंग को दूल्हा मैंने मारो है। तो ये 2020 में लाइन आई थी। पर ये गाना मैं सिर्फ इस वजह से नहीं कर रहा था कि यार हमारी जो देसी लैंग्वेज है जिसको ग्रामीणी भाषा कहते हैं और ये ब्रज भाषा कहलाती है। वैसे तो अगर कॉपियों में अगर आपने पढ़ा होगा तो ब्रज भाषा जो होती है वो यही है। तो इसको मैं इस वजह से नहीं कर रहा था उस टाइम से तब तक, क्योंकि यार लोग क्या कहेंगे मेरे बारे में, क्या सोचेंगे, लोग हंसेंगे मुझ पे, ये सब चीज़ें मैं सोच रहा था। और जो मेरे भैया हैं जितेंद्र सैनी जो हमारी वीडियो शूट करते हैं, वो मुझे जब मैंने पहली बार उनको ये 4 लाइनें सुनाई थी, उनको और अपने दोस्तों को, तो उन लोगों ने फ़ोर्स किया कि करो। लेकिन मैं उनको यही बात बोलता था कि यार मतलब लोग क्या सोचेंगे, मुझे काम करना है ऐसे हिंदी में। जैसे हमारा लौंडे रामपुर का गाना चला था जी, और लौंडे रामपुर का पार्ट 2 चला था, रामपुर वाली, जिस पे 100K के पार व्यूज़ हैं और इन सब पे हैं, सबके पास, सब में किसी में 300 के, 350 के या 250 के, 100 के पार हैं। तो मैं वैसा ही काम करना चाह रहा था। पर मैंने बहुत हिम्मत, सबसे पहली बात है कि मैंने खुद हिम्मत की ये गाना करने के लिए बहुत हिम्मत की ज़रूरत थी, जो मैंने जुटाई हिम्मत। क्योंकि आप कितना भी कुछ कर लो, अगर आप खुद से अगर देखोगे आपको अच्छाई मिल रही है तब भी बुराई मिल रही है, तब भी वो मिल तो आपको रही है। सर, जहाँ आप रहते हैं वो एक ग्रामीण एरिया है, वो एक गांव ही है। जब आपने ये गाना शूट किया और आप जब डालना नहीं चाह रहे थे इस गाने को, ये गाना आपका एकदम वायरल हो गया और आजकल मेरे हिसाब से ये गाना हर एक लड़के के मोबाइल में बजता है। और कमल किंग जो टैग है वो हर एक लड़के की जान बन चुका है। तो सर, आप ये गाना अपलोड नहीं करना सोच रहे थे और जब आपने अपलोड किया फिर ये गाना वायरल हो गया। जब गाना वायरल हुआ तो तब आपकी फीलिंग्स क्या थी? पहली बात, वायरल हुआ नहीं था भाई, वायरल के पीछे भी एक है स्टोरी जी। ये गाना मैंने जब किया था, मैंने ये गाना लगभग अक्टूबर में रिकॉर्ड किया था। उसके बाद में मेरे पास पिंक सूट सॉन्ग था मेरा, जो कि मेरा सोनाटेक कंपनी पे पड़ा हुआ है आज के टाइम में, और लौंडे रामपुर का पार्ट 2 था, और आज मेरे भाई की शादी गाना जो सबसे प्यारा गाना है, जिसको सुन के बहुत अच्छी फीलिंग आती है, वो आज मेरे भाई की शादी गाना है। पर ना वो चला ना पिंक सूट चला। पिंक सूट में बहुत मेहनत की थी, वो भी नहीं चला। ये गाना हमने बना लिया, पर मैं डालते पे भी मैं सोच रहा था, पर मैंने बहुत हिम्मत की। 11 जनवरी 2022, वो उस 11 जनवरी को मेरा बर्थडे भी होता पर्सनली, तो मेरा बर्थडे है 11 जनवरी को। तो मैंने बर्थडे पे अपने सोचा कि हम गाना डालेंगे। ठीक, हमने गाना अपलोड किया। गाना अपलोड करने के बाद 20 तारीख तक वो गाना हमारा नहीं चला था इतना सही। उस पर 10-12 दिन में कुल 20,000 व्यूज़ थे। तो नॉर्मली मुझे लगा कि भाई हो गया, बस ये भी मतलब चल गया, जो चलना था हो गई कहानी। बट ये गाना रेसो पे, मेरे एक दोस्त है, उसने मुझे एक स्क्रीनशॉट भेजा। रेसो पे इस गाने पे 10,000 लाइक थे उस टाइम जी। तो ये जो राजेश हमारी टीम का है जी, ये राजेश है, ये सचिन है मेरा भाई। तो राजेश ने मुझे बताया कि कमल भाई ये गाना रेसो पे अपने आप आ रहा, जैसे कि आईडी होती है ना, अभी हम गाना सुन रहे हैं तो आपको जैसे यूट्यूब पे सजेशन में वीडियोस आते हैं, तो ये गाना वैसे ही सजेशन में आया, इसको हो रहा था। हाँ, डिस्प्ले पे शो हो रहा था। हाँ, रेसो पे हो रहा था ये। फिर इसने इसको बताया कि रेसो, कमल भाई रेसो पे मेरे पे भी शो हुआ। तो ऐसे करके मुझे पता चला। मैंने क्या किया, मैंने 3 दिन मैंने कोई काम नहीं किया भाई, सिर्फ खाना खाया। उसके बाद मैं सिर्फ रेसो का ऐप खोल के बैठ जाता था। मैंने उठा करके गाना वहाँ से रेसो पे मैं देख रहा हूँ व्यूज़ लाइक बढ़ रहे हैं, इधर कमेंट्स बढ़ रही हैं। तो जैसे ही कमेंट्स आ रही थी, मैं तुरंत 5 सेकंड में मैं उसको भेज रहा था कि अगर इस गाने की वीडियो देखनी तो यूट्यूब चैनल रामपुरी ब्रदर्स पे जाके देखें।
तुमने किया, इस भाई ने किया, इसने किया। सेकंड में एक कमेंट आया, मैंने तुरंत सेकंड में, मैंने 4 दिन ये काम कंटिन्यू किया, 21 जनवरी, 22 जनवरी, 23 जनवरी, 24 जनवरी, मैंने इन 4 दिन लगातार किया। तो वहाँ से जो 50-60 हज़ार लोग आ रहे थे, उन लोगों ने जब यूट्यूब पे सर्च करना शुरू किया इस गाने को, क्योंकि ऑडियो बहुत प्यारा था और पहली बार ही ऐसा कुछ हुआ था कि हमने ऐसा गाना बनाया, तो वहाँ से कन्वर्ट हुई पब्लिक यूट्यूब पे। और जब यूट्यूब का आपको पता ही है एल्गोरिदम का कि अगर सर्च करो तो वो चीज़ें चलने लगती हैं, तो वहाँ से जो सर्चिंग पावर बढ़ी, तो एक एक दिन में इस गाने पे 15-15 हज़ार व्यूज़ आने लगे 12-12 घंटे में। और इसी वजह से चैनल गाना जो है आपका इसी वजह से गाना वायरल हो गया। बिल्कुल सही कहा आपने। जब आपका ये गाना आने वाला था, तने याद करूं, हाँ, आपने उसमें बहुत पैसा लगाया, उसके बाद वो गाना आपका जैसे तैसे गिर गया या निकाल दिया यूट्यूब से, तो उसके लिए आपको क्या महसूस हुआ? उसके लिए महसूस, ये दोनों मेरे साथ में ही थे जी। ये भी, इसने भी बहुत मेहनत करी उसमें, ये भी था। हम लोग दिल्ली गए, दिल्ली में जाके शूट किया, पेड लोकेशन थी, पैसे भरे वहाँ, और जो क्राउड वगैरह था वो हमने सब बहुत कुछ अरेंज किया। उस दिन बहुत मेहनत की और हम लोगों को लगा कि हमने कुछ करा है। मतलब उस दिन मुझे खुद को पर्सनली फ़ील हो रहा था कि पिछले 5 साढ़े 5 साल से मैं इस लाइन में हूँ, पर हाँ मैंने कुछ करा है। तो बहुत मेहनत की उस गाने पे बहुत, और उसका प्रमोशन बहुत किया। प्रमोशन कैसा कि प्रमोशन हम अपने चैनल से, अपने इंस्टा, फेसबुक और जो व्हाट्सअप वगैरह यहीं से करते हैं। बाकी ऐड वगैरह का तो खैर हमारे पास पैसे हैं नहीं, तो हमने बहुत प्रमोशन किया, सबसे करवाया भी। फाइनली वो गाना हमारा रिलीज़ हुआ। रिलीज़ होने के 2 घंटे में उस पर अच्छे व्यूज़ आया, हमें रिस्पांस भी अच्छा दिख रहा था। 2 घंटे के बाद वो हटने के 15 मिनट या आधे घंटे तक तो भाई मेरा बहुत माइंड ऑफ हो गया था, बिल्कुल ब्लॉक जिसको कहते हैं वो। पर मैंने वो चीज़ अपने दिमाग पे नहीं चढ़ने दी कि गाना डिलीट हो गया, मेरे इतने पैसे लग गए, अब मैं बर्बाद, ये वो। अगर मैं उसको दिमाग पे चढ़ने देता तो मे बी कि मैं और भी ज़्यादा बड़ी बन जाती वो प्रॉब्लम मेरे लिए, कि मैं बहुत ज़्यादा उसको अपने ऊपर, मेरी तबीयत ख़राब हो सकती। हाँ, हावी नहीं होने दिया मैंने उसको। ये दोनों आए हुए थे, मैंने इनको कहा कि तुम लोग चले जाओ, अभी थोड़ा मूड समझ ही सकते हो क्या, क्योंकि ये लोग वीडियो बनाने के लिए आए हुए थे, हम रील बनाते उस टाइम। सर आप कुछ बताना चाहें कि वो गाना गिरने के पीछे क्या वजह थी, अगर आप बताना चाहें तो? हाँ, अरे गाना गिरने के पीछे देखो वजह ये थी, वो गाना पहले से रिलीज़ था जी, ठीक है ब्रदर, वो दूसरे चैनल पे एक पे रिलीज़ था। हमारी उनसे बात हुई थी, हमारी बात हुई थी। गाना आपका किसी और चैनल पे रिलीज था? नहीं, मेरा नहीं, उन्हीं का था वो। अच्छा, गाना उन्हीं मेरा पर्सनली मेरा गाना नहीं था, उन लोगों का ही था। उनसे बीच जो मेरे भैया हैं उनसे बात हुई थी, उन्होंने बोला था कि हम कर लेंगे इसको, अगर कॉपीराइट जैसा सीन होगा तो हम हटा देंगे। पर एंड टाइम में हमने कर लिया, और करने के बाद में उनको ये लगा कि भाई हमारी मेहनत का पैसा अब कमल किंग खा लेगा, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं। जो आता उससे हम उनको देते, जो हमारा जो बनता, जो हमारी बातचीत तय थी वो हम उनको देते। लेकिन अब उनको ये लगा तो उन्होंने कॉपीराइट स्ट्राइक मार दी। अब कॉपीराइट स्ट्राइक मारने से वीडियो चला गया, ख़त्म। इस बार हाँ। इस वजह से गाना गिर गया, गाना ख़त्म। अच्छा, आपने क्या नाम बताया अपना? सचिन मौर्य। सचिन, आप कब से कमल भाई के साथ हो? हम अभी फ़िलहाल 6-7 महीने से ज़्यादा। 6-7 महीने से ज़्यादा। 6-7 महीने में आपने इनके साथ रह के क्या सीखा और कितना स्ट्रगल इनने अपनी लाइफ में किया, अगर कुछ आप बताना चाहें तो? हम यही है कि 6-7 महीने में हमने इनसे बहुत ही कुछ सीखा, अपना भी कुछ ग्रो करा है इनके साथ में रह के। ये बोलते थे कि करो करो, करने से ही सब कुछ होता है, बगैर करे कुछ नहीं होता। बस यही सीखा मैंने, जो काम को करते रहोगे कंटिन्यू तो तुम कुछ ना कुछ कर पाओगे। अच्छा कमल जी, मुझे आप एक बात बताएं, जब आपने गाना अपलोड किया था उस टाइम पे जब आपके गाने पे व्यूज़ नहीं आए थे, तो जब आप निकलते होगे घर से तो लोग आपसे बात करते थे, अरे ये क्या बना दिया आपने, ये क्या बना दिया, ये तो देहाती लैंग्वेज है, ये नहीं चलेगा, ये है वो है, ऐसा वैसा होता है ना ऐसा? मेरा एक दोस्त है अमान, तो वो यहीं शहर का है। अभी तो हम लोग बहुत दिनों में मिलते हैं, पहले वही मेरे साथ रहे, जब ये लोग नहीं थे तब उसने भी मेरे साथ बहुत पापड़ बेले हैं, हम लोगों ने बहुत मेहनत करी है। अभी फ़िलहाल में वो अलग काम कर रहा है, लेकिन दोस्त है वो, मेरा दोस्त ही है और दोस्त ही रहेगा। जब मैंने उसको सुनाया था रात को 11 बजे के टाइम, वो शहर में रहता है तो वहाँ पे यही बोली आती है, अरे किम जा रही है भैया, किदक्कू जा रही है। तो ये जब मैंने उसको सुनाया तो वो मुझसे बोला, कमल भाई अब तुमको लौंडे टीलों पे ले लेंगे। टीलों का मतलब होता है हंसी मजाक। हाँ, अब तुम्हारी जो मजाक बनने वाली वो झेल नहीं पाओगे, ये तुमने बना तो दिया, लेकिन अब जो तुम्हारे साथ होने वाला वो तुम्हें नहीं पता है। तो वो मेरे से ये बोला कि अब तुमको टीलों पे ले लेंगे। अब जब ये उसने बोला, मैंने कहा ब्रो मैं भी यही चाहता हूँ कि टीलों पे ले ले,
अब टीलों पे लेने का मतलब आप घबराए नहीं उस हाँ, चीज़ मैं से? उससे मैंने कहा टीलों पे ही तो जाना है। अगर मेरा गाना देख के कोई हंस रहा है और वो 50 लोगों को भेज रहा है कि देख क्या ये क्या चीज़ बनी है भाई, कुछ नया है, ये क्या है ये, तो वो मेरे लिए तो 50 व्यूज़ हो गए। अच्छा एक बात मुझे बताएं, ये खुरापाती कंटेंट ही कहेंगे हम इसको, हाँ कह सकते। ये आपके जहन में कहाँ से आ गया और आपने इसको इतना वायरल कर दिया, इतना वायरल कर दिया कि आज लोग सोच रहे हैं कि एक बार फिर वही चीज़ दोबारा से दोहराई जाए, कमल किंग एक बार दोबारा से वही गाना गाएं? ये भाई खुरापाती तो देखो, मैं अपने चाचा की इंगेजमेंट में गया हुआ था, यहाँ परचई गांव है, वहाँ की बात है। तो जब मैं वहाँ गया था तो वहाँ पे बच्चे जानते थे कि कमल किंग, लौंडे रामपुर के गाने से लोग जानते थे। वो मेरे पास आए, मैंने उनको, वो मुझसे मतलब आए कि वो मैं बैठा हूँ जैसे, ऐसे ही पीछे आगे खड़े हो गए। तो लोग जान नहीं चाहते हैं, गांव में तो अधिकतर अपने लोग आ ही जाते हैं सब पास में, क्योंकि गांव में तो देखो गांव अगर हल्की सी चीज़ हो जाए तो सब एकदम से इकट्ठे हो जाते हैं। तो वैसे ही सब लोग इकट्ठे हो गए, बोले अरे कमल भाई, तो 2-4 ने पूछा कमल भाई अब कौन सा गाना आएगा। तो वहीं सामने देखा कि मैंने कि भाई बहुत सही से 2 बंदे बैठे हुए हैं, 2 बंदे मतलब कपल, एक बिल्कुल सही है, ठीक है, अब मैं क्या ही कहूँ, कारो वाला टाइप है वो, और लड़की अच्छी, तो पता चला वो ऐसे उनका लव मैरिज टाइप है। तो मैंने उनको देख के मैंने उनको वो बात बोल दी कि अब गाना आने वाला, मेरी सेटिंग को दूल्हा कारो है। अच्छा आपके जहन में ये बात बैठ गई और आपने अनाउंस कर दिया? हाँ मैंने उनको तभी बोल दिया, मैंने कहा अब गाना, अगला गाना जो आने वाला वो ये आएगा, अब अगला गाना जो आएगा वो जो आएगा कि मेरी सेटिंग को दूल्हा कारो है। अब वो उन लोगों ने वो सुना और वो हंसे, बोले ये, मैंने कहा हाँ भाई ये ही है। मैंने आके अपने दोस्तों को बताया ये मतलब ये लाइन, तो ये लाइन अब जब बनी तो मैं सोच रहा था कि सिर्फ यही रिपीट करूँगा 8 बारी तो मे भी बुरा लगेगा। तो मैंने एक भड़ास वाली बात अपने आप को पहले रख के देखा, कारो है, कारो मेरी सेटिंग को दूल्हा तो कारो है। इसके बाद मैं दोबारा यही रिपीट करूँगा तो शायद बोरिंग हो जाए, तो मैंने सोचा कि अब इसको राइम करके मारो है, मारो अपनी सेटिंग को दूल्हा मैंने मारो है। अच्छा। तो ये एक जो भड़केले आशिक वाली बात है कि वो निकल के आ जाएगी, पर ऐसा कभी करना नहीं भाई कोई भी। तो ऐसे करके कि मारेंगे अब उसको, अब मैंने मार दो उसको या फिर जो भी है, तो वो ऐसे करके आया। तो ये चीज़ आपका गाना था ये? हाँ ये मेरा गाना था। फिर मैंने सोचा कि अगर इसका ये गाना ये है तो फिर ब्रो सिर्फ हुक के दम पे, अगर हुक जिसको कह रहा हूँ मैं, हुक स्थाई के दम पे अगर ये चल जाएगा तो ऐसा होने वाला नहीं है। उसके लिए कुछ सोचो, स्टोरी भी होनी चाहिए, एक जो गाना एक मिले जा कर के कहानी से। तो फिर मैंने एक स्टोरी जोड़नी शुरू करी। तो फिर जब मैं इस गाने को लिखने में 3.5 महीने लग गए थे लगभग, क्योंकि 3 महीने में आपने गाना लिख के तैयार कर दिया था? मैं थोड़ी लैंग्वेज भी थोड़ी भूल गया था, पर वो बोलने मेरे, क्योंकि भाई देखो हम गांव में रहे हुए बंदे हैं तो आती है हमें वो। अभी मैं पूरा इंटरव्यू इस लैंग्वेज में कर सकता हूँ चाहे, तो आती है। तो फिर वो चीज़ें निकली। मैंने इस गाने के करने के चक्कर में कम से कम 10 पेज लिखे थे। 10 पेज में से काटने के बाद शायद 32 या 28 लाइनें पहले वाले वर्स में हैं और 30 या 35 कह रहा हूँ, हाँ 32 या 35 लाइनें, वो 35 कह रहा हूँ, 32 या 28 लाइनें सेकंड वर्स में। इससे पहले जो गाने आए हैं उस पे भी आपको ऑडियंस का बहुत अच्छा प्यार मिला है? हाँ, इससे पहले जो गाने आपके आए हुए हैं ऑडियंस का आपको बहुत अच्छा प्यार मिला है। सर आप मुझे एक बात बताएं कि जो फ्यूचर में आपका गाना आने वाला है, अभी आपने मुझे बताया अमित सहनी रोहतकिया के साथ, जी जी, तो उसके लेके आपका क्या विचार है? उसको लेके मेरा ये विचार है कि अमित सहनी रोहतकिया जो कि हरियाणा के बहुत अच्छे और फेमस सिंगर हाँ फेमस सिंगर हैं, तो उनका बहुत अच्छा और बड़ा नाम है। तो वो गाना आ रहा है हमारा 1 सितंबर को, तो प्लीज़ आप लोग देखना सुनना उसको। तो वो गाना 1 तारीख को रिलीज़ हो रहा है। उसमें मैंने थोड़ा अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में भी लिखा है कि हमने स्ट्रगल किया और जब कोई साथ नहीं देता तब वो सारी चीज़ें, आज हम लोग चिल करते हैं साथ में बैठ के तो बातचीत भी सही होती है, तो वैसे करके है। और उसके लिए मैं अपने भैया को बहुत ज़्यादा थैंक्स कहना चाहूँगा, जितेंद्र सहनी को, कि उन्होंने यार वो गाना करने का मतलब मौका दिया है, उनके साथ में हमारा गाना आ रहा है। तो यही बस मैं यही कहना चाहूँगा कि भाई अच्छा गाना है, आप लोग सपोर्ट करना, प्यार देना गाने को, और बाकी यार उम्मीद हम करते हैं कि अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा उसका। बस अच्छा आप कमल किंग मेरी जान जो टैग है, उस टैग के साथ आप कब से जुड़े हुए हैं? जी हमें हो गए न्यू ईयर से जुड़े हैं, करीब 8 महीने होने जा रहे हैं कमल भाई के साथ जुड़े हुए। 8 महीने? जी हाँ, ये इसके बाद आया था। इस 8 महीने में आपको कभी ये महसूस हुआ कि भाई ये बंदा थोड़ा हट के टाइप का है, मैं यहाँ से चला जाऊँ, या फिर आपको ये लगा कि ये मेरा फ्यूचर बना सकता है, मेरी लाइफ बदल सकता है?
जी हाँ सर, लगा कि कमल भाई के साथ जब से जुड़ा हूँ तो जब से मुझे लगा कि मेरा आगे फ्यूचर बनने वाला है, उनके साथ जुड़ के बहुत ही अच्छा लगा काम अच्छा, करने में। आपको ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ कि मैं गलत रास्ते पे जा रहा हूँ? जी नहीं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है काम करने में, और जब मैं कमल भाई से हट के जाता हूँ कहीं और तो लोग जो रिस्पॉन्स देते हैं मुझे बहुत अच्छा फील होता है मुझे को। हाँ, अच्छी बात है, आपका गाना वायरल हुआ और भी आगे ऐसे ही होते रहेंगे। मैं तो कह रहा हूँ कि आप बहुत ज़्यादा तरक्की करें। आप देहाती लैंग्वेज का गाना आपने गाया, शायद मेरे हिसाब से इतिहास में ये ऐसा पहली बार ऐसा इतिहास में हुआ है कि किसी ने देहाती लैंग्वेज पे गाना गाया है। बाकी हर एक अपनी भाषा को आगे लेके चलते हैं। हमारे यहाँ क्या होता है, सब एक लैंग्वेज खड़ी आती है, जो मैं अभी यूज कर रहा हूँ, आप यूज कर रहे हैं, इसमें ही आदमी ज़्यादा कंफर्टेबल फील करता है। लेकिन जो आपने दिखाया, नहीं कंफर्टेबल नहीं ब्रदर, उसके पीछे का कारण मैं आपको बताता हूँ। अभी मैं हूँ आपसे बात कर रहा हूँ, ठीक है, मैं रामपुर में बैठा हूँ। अभी मैं अपने गांव में चला जाऊँ, मेरे मुंह से निकलेगी, लेकिन वो निकलेगी मेरे मुंह से, हाँ भाई क्या कर रहे हो, बट वो पता है मुझे कि मैं क्या बोल रहा हूँ। लेकिन जब तक मैं उन जैसा नहीं बनूंगा ना, हाँ भाई क्या कर रहा हुआ है, कहाँ जा रहा हुआ है, चाचा ने आज जो कह दो, ताऊ ने जो कह दो, ताई वहाँ से आई है, घास ले आई, जो वो ऐसे करके जो आती हैं चीज़ें, वो वहीं जाके ब्रदर एक सच्चाई वाली बात है। अपनी लैंग्वेज के लोग लंदन में भी रह रहे हैं, अपनी लैंग्वेज के जो अपनी ब्रजभाषा, इसके लोग पेरिस में भी रह रहे हैं, इसके लोग भाई ऑस्ट्रेलिया में वो रह रहे हैं, साउथ अफ्रीका में भी रह रहे हैं, मतलब हर जगह हैं। और मेरे गाने पे 30 लाख ऑडियंस सिर्फ अपनी यूपी की 31 लाख सर, सॉरी, हाँ 31 लाख, वो सिर्फ यूपी की नहीं है भाई, वो दिखाते रेस सारा आता है यूट्यूब पे कि कहाँ कहाँ लोग आपको देख रहे हैं। तो सर ये गाना जो आप शूट करते हो, तो जायज़ सी बात है, जब आप अपना इतना अच्छा गाना डाल रहे हो, अब तो शायद मेरे हिसाब से ज़्यादा पैसा खर्च कर रहे हो, तो आपका कोई इन्वेस्टर है या फिर आप अपने पास से ही कुछ करके कुछ अगर साझा करना चाहें तो? कोई इन्वेस्टर नहीं है, ना कोई वो है कि हमें कोई फाइनेंस करता हो, ऐसा कोई सीन नहीं है। 1 2 3 और 2 बंदे और हैं, वो लोग अभी हैं नहीं यहाँ पे, तो और मैंने उनको बुलाया था, आए नहीं वो, पता नहीं क्यों, मैंने मैसेज सुबह ही डाल दिया था। तो ये चारों गांव एक ही गांव के हैं, मैं यहाँ से हूँ, हम 4-5 लोगों की टीम है। एक भाई हमारा रुद्रपुर में, अभी वो आजकल फैक्ट्री में काम कर रहा है, उसको भी गाने करने हैं अपने, तो वो भी है। मैंने उसको बोला है कि भाई अभी थोड़ा वहाँ से हट, यहाँ आना शुरू कर। तो ऐसा कोई इन्वेस्टर है नहीं कि कोई पैसा दे दे। यहाँ तक कि मैं रामपुर के जो मानी भी हस्तियाँ हैं, उन सब के पास मैं गया अपने गाने, अपनी कला को लेकर के, ना किसी ने कोई रिस्पॉन्स दिया, ना किसी ने कोई रुपया दिया, और बल्कि मतलब टाइम तक नहीं दिया लोगों ने, कुछ ने तो ऐसा कोई नहीं है। मैंने अपनी बाइक तक सेल कर दी थी अपने गाने बनाने के चक्कर में, और बहुत सारी मेहनत करी है। कैमरा हमने बेच दिया अपना, जिससे हम करते थे। एक टाइम पे हम कैमरा कैमरे से फ़ोटो क्लिक करके भी 30 फ़ोटो के 100 रुपये लिया करता था मैं, वो वाला भी मेरा टाइम था। और फिर मैंने कैमरा भी बेचा, कैमरा बेच करके हमने तने याद करूँ गाने में पैसे लगाए थे। तो अब बहुत सारी चीज़ें हो गई जो होना था, तो उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर अब भरोसा है कि लोग अब इसको प्यार देंगे। अमित सैनी वाला गाना हो गया, इसके बाद जो आने उनको, तो ऐसा कोई हमारे पास फाइनेंसर है नहीं, हम जो करते जब आपके घर में आपके मम्मी पापा को जब पता चला कि हमारे जो लड़का है उसका गाना वायरल हो गया, तो उनने आपसे कुछ कहा? मम्मी का तो नॉर्मली वाला बिहेवियर रहता है, मैं आपको बताऊं। मम्मी सपोर्ट कर रही हैं सभी से, जब से मैंने डिसीजन लिया कि मुझे ये सब करना है, सिंगिंग में जाना है। हाँ सिंगिंग में, बिल्कुल सही बात, कि मुझे ये रैपर बनना है कि करके, तब से ही मम्मी सपोर्ट करती हैं। बाई चांस मेरी मम्मी हाउस वाइफ हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि कहीं से पैसा आ रहा है वो मुझे दे रही हैं। पर मेरे पापा तभी से लेकर के अभी तक इतना कोई ख़ास पापा का बदलाव है नहीं। अभी ये है कि हाँ, अभी यूट्यूब से पैसे हमारे आने लगे हैं थोड़े बहुत, तो ये पापा को ये प्रूफ हो गया है कि हाँ यूट्यूब भी पैसे देता है। वरना मेरे पापा को ये लगता था कहीं से कोई पैसा नहीं मिलता, सिर्फ हम लगा सकते हैं। और मैं उनको तभी कहता था कि पैसे आते हैं, पापा कहते थे नहीं आते हैं, क्योंकि पापा देखो भाई एज डिफरेंस तो रहता ही है। अभी मैं आपको बता दूं, ये लोग ज़रूरत से ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और इनके पास कोई इनके गाने में पैसा लगाने वाला नहीं है, ना ही ये दिन रात मेहनत करते हैं दिन में, उसके बाद टाइम निकाल के अपना गाना शूट करते हैं और उसको यूट्यूब पे अपलोड करते हैं। आप मुझे बताएं कि आपने इनके साथ कौन से गाने में काम किया है? मेरे हो गए 2-3 गाने हो गए। एक यही कारो कारो,
और एक है देसी वॉल्यूम वन। ये कोरियोग्राफर है उस गाने का, ये कोरियोग्राफर है ये हाँ ये डांस वगैरह जो है ना हाँ, सब बना के डांस तो- इनको सबको मैं ही बताता हूँ, डांस वगैरह करते हैं ना तो अच्छा, आप कोरियोग्राफर का भूमिका निभाते हैं। हाँ मेरा ये एक काम है। तो जो तुमने देखा होगा कि उस वीडियो में डांस हो रहा है वो मैं नहीं हुआ है, बना। हाँ, वो पट्टी एक डली हुई है। हाँ हाँ हाँ, वैसे ही करके आप ये जी तो उससे ही जुड़ा मेरे है। उसके बाद में उसके जुड़ा बाद में ये उसके आया। बाद जी, हाँ, उसके वो बाद गाना में जुड़ा। रिलीज नहीं हुआ था पर ये आ गया था उस टाइम। अच्छा सर, आप अपनी जो आपकी फैमिली मेरे हिसाब से 54,000 प्लस तो आपके चैनल पर जा नहीं, चुकी है, 54 शायद नहीं, 44,000 सॉरी 45,000 कुछ फैमिली आपकी है। उसके लिए आप क्या बोलना चाहोगे? भाई देखो, सबसे पहली बात, सबसे पहले उन लोगों के लिए बोलना चाहूँगा जो यार तब से देख रहे हैं जब 200-250 व्यूज़ आते थे, तब मैं जंगलों में इधर उधर बाग कह रहा हूँ, खेतों वेतों में जाके हम वीडियो बना रहे हैं तब से। तो सबसे पहला प्यार उन लोगों के लिए यार बहुत बहुत बड़ी बात होती है भाई, इतना लंबे टाइम से देखना। मतलब 3 साल हो गए, 3 साल से लेकर के एक बंदे को और उन लोगों ने सिर्फ बंदे को नहीं, बंदे को ये देखा कि पहले ज़मीन, पहले बिल्कुल नीचे ज़ीरो माइनस में 0 पे आया, 1 पे आया, 2 पे, 3 पे, उन लोगों ने चढ़ते हुए देखा है मुझे। तो उनकी नज़रों में जो मेरी रिस्पेक्ट होगी ब्रदर, मैं वो फील कर सकता हूँ कि मैं खुद भी अगर किसी को देखूंगा ऐसे कि 0 से ऐसे बढ़ रहा है इंसान, और आज आप बता रहे हो 31 लाख मतलब 3 मिलियन हो रहे हैं, तो बहुत बड़ी बात हो गई उस इंसान के लिए जो एक देख रहा है सामने वाला। और जो अभी करंट में जुड़ रहे हैं तो वो लोग तो भाई इसलिए उनको थैंक यू बहुत बड़ा कि वो अभी इस टाइम मेरे करंट के मैटर को देख करके आ रहे हैं। करंट मतलब यही जो हमारा फ्यूचर। हाँ, फ्यूचर देख करके। तो अब इन लोगों को मैं ये बोलना चाहूँगा कि ब्रदर, तुम लोगों को कभी निराश नहीं करेंगे, और पहले वालों को अगर निराश किया हो तो उन सब के लिए माफ़ी, वरना गाने बहुत तगड़े तगड़े आने वाले हैं, और ऐसे आने वाले हैं कि हंसाएंगे भी जम के, रुलाएंगे भी, मोटिवेशनल भी करेंगे, और थोड़ी गुंडागर्दी दिखाएंगे। सर, आपका बैक टू बैक गाने देने का विचार है? हाँ बिल्कुल प्लान है ब्रो, तैयार भी है सारी चीज़ें। एक को हमारा गाना आ रहा है ये अमित सैनी सर के साथ में, 8 तारीख को हमारा गाना आ रहा है सरकारी नौकरी, और मे बी 15 से 20 के बीच में मेरी सेटिंग का पार्ट 2 भी रिलीज़ कर देंगे हम विद वीडियो। जो आपके हेटर्स हैं, आप उनके लिए क्या बोलना चाहोगे? स्पेशली उनके लिए आई लव यू बोलना चाहूँगा बस। इसके अच्छा, अलावा उन पे भी प्यार बरसा रहे हैं आप? हाँ ब्रदर, उनके लिए आई लव यू। हेटर्स के बिना कुछ नहीं है हम, क्योंकि जो आलोचना नहीं करते, हाँ जो हेटर्स ही है जो उठाता है। उठाता तो ब्रदर ऐसे करके नहीं है कि हेटर्स ही उठाता है, क्योंकि देखो तुम्हें अगर मैं गाली दे दूं तो ऑब्वियसली बात है कि तुम मुझे बुरा ही समझोगे, तो मैं उठा नहीं रहा हूं तुमको, बस तुम्हारे दिल में ये हो जाएगा कि यार ये मुझे गाली देते साला बड़ा बन के दिखाना है ऐसे करके। पर वो पर्सनली वाली मेरे को खुद को साबित करना था सिर्फ अपने पापा के लिए, मेरी किसी से। भाई देखो, लोग गालियाँ दे रहे हैं, लोग मुझे नहीं, लोग हनी सिंह पाजी को भी गाली देते हैं, लोग भाई बादशाह सर को भी गाली देते हैं, और लोग कितने लोगों को गाली देते हैं, लोग भगवान तक को गाली देते हैं। ये सब मैं और ये सब तो कुछ नहीं है। तो ये वाली बात नहीं कि लोग गाली दे रहे हैं। सबसे बड़ी बात थी मुझे प्रूव करना था सिर्फ मेरे डैड को। मेरी माँ मेरे साथ तब से ही खड़ी भी है, आज उसको अच्छा लगता है कि मेरे गाने चल रहे हैं, मैं थोड़े बहुत पैसे आने लगे हमारी टीम पे, और मेरे को सिर्फ अपने पापा को प्रूव करना था। क्योंकि भाई देखो, जब कोई भी साथ नहीं था ना, मेरे पापा भले ही मुझे गाली दें, मारे, काटे, फेंके, कुछ भी करे, पर भाई वो ही इंसान है जो मुझे रुपए देता था। मेरे बाप ने मुझे ठुकराया, मेरी कला को ठुकराया कि नहीं भाई नहीं करने दे, पर वही इंसान है भाई स्टार्टिंग में कि उसने चाहे 500 दिए, 1000 दिए, 2000 दिए, स्टार्टअप उन्हीं ने खड़ा हाँ करवाया भाई, आपका। दिए भी तो उन्होंने ना, चाहे गाली दे के, वरना भाई मैं रामपुर के नवाबों तक से मिल के आ गया, 1 रुपया नहीं दिया मेरे दोस्त। तो हाँ, किसी ने फाइनेंशियल मदद आपकी कुछ नहीं भाई, कुछ नहीं की है, मैं बता रहा हूँ। और ये बात मैं ज़िंदगी भर क्या, मेरे बाप ने भाई गाली दे के भी अगर पैसे दिए तो पैसे तो दिए ही ना। तो अभी जो आपके गाने आने वाले हैं बैक टू बैक, 1 सितंबर को इनका गाना आ रहा है दारू दर्शन, 1 सितंबर को गाना रिलीज होने वाला है कमल किंग मेरी जान का दारू दर्शन। मैं जो जितने भी मुझे देखने वाले हैं, मेरे ऑडियंस है, मैं सभी से ये बात कहना चाहूँगा कि आप जाओ, जाके देखो। किसी बंदे को जो फर्ज से उठ के आ रहा है उसको सपोर्ट करो, उसको प्यार दो, और न्यूज़ के लिए आप देखते रहिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।